करके आ रही है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से रिलेटेड छात्रों का तांडव शुरू होगा। बहुत हो चुका इंतजार दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। अब छात्रों के द्वारा क्या रणनीति बनाई जाएगी, किस प्रकार से आपकी यूपी टीजीटी पीजी एग्जाम डेट का कार्यक्रम जारी करवाया जाएगा, किस प्रकार से जो है बहुत जल्द जो है आपके सदस्य और अध्यक्ष आएंगे, इसके लिए क्या रणनीति बनाई जाएगी, इस पर बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बहुत दिनों से छात्रों का इंतजार चल रहा है। लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये खबरें आ रही थी कि यूपी टीजीटी पीजी का एग्जाम कार्यक्रम जो है बहुत जल्द जारी होगा और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बहुत जल्द आने वाले हैं। इस पर लगातार पीएस क्लासेस भी पैनी नजर बनाया हुआ था। इससे बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। नवंबर माह में पूरा का पूरा जो है दायित्व है आपके नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के आने का और साथ ही साथ उसके अध्यक्ष और सदस्यों का अतिशीघ्र आगमन होने का। लेकिन ऐसे में दोस्तों छात्रों को भनक लग रही है और पीएस क्लासेस भी यहाँ पर अलर्ट करना चाहता है कि अगर आप सभी सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर जो आपका नवंबर माह है इसमें हो सकता है बहुत बड़ा खेला। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है और क्या छात्र रणनीति बना रहे हैं इस पर भी बड़ी अपडेट हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि अब इलाहाबाद के जितने भी छात्र हैं वो इंतजार करते करते नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का परेशान हो गए हैं, निराश हो गए हैं। अब सभी छात्र मिलकर के एक रणनीति बना रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए जो नवंबर माह आने वाला है इसमें जो है सरकार पर बहुत बड़ा दबाव देना है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को शीघ्र ही शीघ्र जो है अस्तित्व में लाना है। क्योंकि उधर उत्तर प्रदेश का पड़ोसी जो राज्य है बिहार में लगातार जो है भर्तियों की बरसात हो रही है। लेकिन इधर अगर देखा जाए तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम पर जो है भर्तियां रुकी पड़ी हैं। तो जल्द से जल्द जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का अस्तित्व लाया जाए। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है कोई बहुत बड़ा जो है काम नहीं है कि जिसके लिए 5 वर्ष लग सकता है। मिलकर के बड़े पैमाने पर रणनीति बनाएंगे और एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए और उसमें जो भी अग्रणी नेतागण हैं वो उसमें सक्रिय भाग लेंगे। तो दोस्तों ये रही अब तक की बहुत बड़ी अपडेट। इस वीडियो को ज्यादा भाई बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ आदेश के साथ इस बार तो प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। क्योंकि इससे पहले बहुत बार आदेश जारी हुए थे लेकिन 50 वर्ष की उम्र में जबरन रिटायरमेंट आपको देखने के लिए जो मिला करता था जिसके बारे में जानकारी दी जाती थी, अब इसको लेकर प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में कार्य करने वाले कर्मियों को 50 वर्ष की आयु में जबरन रिटायरमेंट दिया जा रहा है। इस शब्द को आपको समझने की आवश्यकता है, यानी कि ऐसे कर्मी जो कि 50 के साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और सरकार को लगता है कि वो उनके विभाग के लायक नहीं है, यानी कि अब उनकी उम्र इस लायक नहीं रही है कि उनको सरकारी भर्ती के अनुसार सरकारी नौकरी में रखा जाए। इससे कहीं ना कहीं उनसे बाहर करने को लेकर एक नई उन्होंने प्रक्रिया शुरू की है जो कि है 50 वर्ष की आयु में जबरन रिटायरमेंट देकर उनको घर बिठा देना। ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आप सभी को आज का ही ताजा न्यूज दिखा देता हूं जिससे कि आपको पता चल जाए। ये दैनिक जागरण की न्यूज है और आज ही की आपको न्यूज देखने के लिए मिलेगी जिसमें लिखा हुआ है कि 50 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके या पूरी करने वाले पुलिस कर्मियों को सरकार के माध्यम से जबरन रिटायरमेंट दी जाएगी। उसकी वजह यहाँ पे लिखी हुई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस विभाग ने नकारा अधिकारी और कर्मचारियों को बाहर करने का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। यानी कि जिनको लगता है कि भाई ये हमारे बिल्कुल काम के अब नहीं रहे या वो भ्रष्टाचार रहे थे या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, उन सभी को बाहर करने के बारे में जानकारी न्यूज़पेपर के अंदर दी गई है। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने सभी शाखाओं में 30 मार्च 2023 को 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पुलिस कर्मियों की सेवा अभिलेखों की जांच कर उनके बारे में 30 नवंबर तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
इससे पहले भी कहीं की जो स्क्रीनिंग है वो आप सभी को देखने के लिए मिलती रही है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इन पर ज्यादा कुछ कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिल पाती। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती के अंदर यानी कि पुलिस के अंदर सबसे पहले इसको लागू किया जा रहा है सरकारी नौकरी में पुलिस के अंदर, जहां पे 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले ऐसे कर्मियों को अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, यानी कि जबरन रिटायरमेंट दिया जाएगा। ये सही है या गलत आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि यही काम अगर दूसरे विभागों में होता है तो लोगों को बुरा लगेगा। जैसे कि किसी और विभाग के अंदर अभी तो सिर्फ बात पुलिस की जा रही है आज की न्यूज़पेपर में, लेकिन अगर सभी विभागों में ऐसे ही लागू कर दिया जाए तो निश्चित तौर पे बड़े झटके वाली बात है। और नई भर्तियों में नौकरी की चाह रखने वाले अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि आने वाले समय के अंदर सरकारी नौकरियां ऐसा नहीं है कि एक बार मिल गई तो यहाँ पे आप सभी रिटायरमेंट तक पूरे तरीके से सेफ है, क्योंकि छात्रों को लगता है कि सरकारी नौकरी सेफ होती है और